राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। आने वाले समय में एक बार फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, ऐसी अपेक्षा महाविकास आघाड़ी के युवक सम्मेलन में व्यक्त करने वाली कांग्रेस नेता विधायक यशोमती ठाकुर के बयान से सियासी हलचल मच गई है, जिसकी चर्चा गली से लेकर दिल्ली तक हो रही है। राज्य में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर आग्रही रहे उबाटा के प्रमुख उद्धव ठाकरे को कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के विरोध के चलते अपनी भूमिका बदलनी पड़ी थी। ऐसे में तिौसा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय समीकरण को देखते हुए यशोमती ठाकुर का यह बयान स्थानीय स्तर पर वोट बैंक की दृष्टि से भले ही उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की नीति के विरोध में होने से विधायक यशोमती ठाकुर के इस बयान की चर्चा राज्य में हो रही है। महाविकास आघाडी के युवक सम्मेलन में विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा था की दादा म्हटले मुख्यमंत्री होतील, असं होतील, तसं होईल, पण माझी मनातली इच्छा मी सांगते, उद्धव साहेबांनी 5 पूर्ण वर्ष कंप्लीट करायलाच पाहिजे होते आणि पुढच्या काळामध्ये माझं वैयक्तिक मत असं आहे की त्यांनीच यावं त्या ठिकाणी आणि त्यांनीच विराजमान व्हावं। आम्ही आहोत, आम्ही तुमचे कार्यकर्ते म्हणून आहोत आणि आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने प्रवीण तायडे की उम्मीदवारी घोषित करने के बाद अब भाजपा में ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। टिकट की घोषणा होते ही भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल ने अपने सैकड़ों समर्थकों से भाजपा से इस्तीफा देने की आज घोषणा की। कुछ रोज पहले गडरेल ने नीतीश राणे की भव्य हिंदू हुंकार सभा को आयोजन किया था। उनके अनुसार पक्ष श्रेष्ठी ने उनको टिकट देने का वादा किया था। अपनी आगे भूमिका 1-2 दिन में स्पष्ट करने की बात गडरेल ने कही। वहीं इसी के तहत आज अचलपुर क्षेत्र के करीब 7 भाजपा पदाधिकारियों ने अमरावती में एक पत्र वार्ता लेते हुए पार्टी से इस फैसले पर पुनर्विचार करने हेतु कहा, अन्यथा पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए कोई अलग राह अपनाने की चेतावनी भी दी। अचलपुर क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी सुधीर रसे व चांदूर बाजार नगर पालिका के पूर्व भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे की अगुवाई में बुलाई गई इस पत्रकार वार्ता में डॉक्टर राजेश उबाड़, प्रमोद सिंह गडरेल, पूर्व सभापति मनोहर सोने, नंदकिशोर वासनकर व अक्षरा लहाने भी उपस्थित थे। इस पत्रवार्ता में उपस्थित सभी लोगों ने बताया कि वे खुद पार्टी का टिकट हासिल करने की रेस में शामिल थे और यदि उनमें से किसी को भी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया जाता है तो सभी लोग बिना किसी गुटबाजी के पार्टी प्रत्याशी की जीत हेतु पूरे जीजान के साथ काम करेंगे। तायडे को भाजपा ने टिकट देने पर अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने तायडे को बलि का बकरा बनाने की बात करते हुए राणा दंपति भाजपा को जिले से हदपार करने पर तुले होने की बात कही। मला वाटतं ते बकरा केला का एकंदरीत भाजप आपलाच उमेदवार बकरा करायला लागला अशी एकंदरीत स्थिती आहे आणि भाजपच्या खांद्यावर पंजा लहरवण्याची एकंदरीत मानसिकता भाजपची माझ्या मतदारसंघात आहे आणि मला वाटते राणा कुटुंब जिल्ह्यात भाजपच ठेवायची नाही या विचारानं एकंदरीत व्यवस्था इथे निर्माण केली। प्रवीण तायडे हा नौखा कार्यकर्ता आहे आणि अतिशय जुने कार्यकर्ते ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, प्रचंड मेहनत घेतली, त्या साधारण कार्यकर्त्याला भाजपची सत्ता केंद्रात आणि राज्यात असताना सुद्धा निवडून आणायची ताकद ठेवत नाही, हे भाजपची मोठी हार आहे। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चल रही तैयारी को लेकर आयोजित पत्रवार्ता में आरडीसी अनिल भटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 22 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत 29 अक्टूबर तक चुनाव लड़ने के इच्छुकों प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके उपरांत 30 अक्टूबर को सभी प्राप्त नामांकनों की पड़ताल की जाएगी और 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही 4 नवंबर अंतिम सूची घोषित करते हुए चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया होंगी। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 345 मतदान केंद्र पर 1,87,831 पुरुष, 1,85,041 महिला व 27 अन्य मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। अमरावती महानगर के विस्तार व विकास सहित शहर के सौंदर्यीकरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लैंड डेवलपर्स व प्रॉपर्टी ब्रोकर्स द्वारा आपसी एकजुटता दिखाते हुए आज अमरावती लैंड डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन का गठन किया गया।
इस हेतु स्थानीय कैंप परिसर स्थित होटल ग्रैंड महफिल इनके रूबी हॉल में संगठन का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति के साथ संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके तहत पत्रकारिता के साथ ही रियल एस्टेट व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले दैनिक अमरावती मंडल के संस्थापक अनिल अग्रवाल को लैंड डेवलपर्स और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स द्वारा सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही विजय तल्डा को सचिव व पूरन हवलानी को कोषाध्यक्ष चुना गया। संगठन के 5 उपाध्यक्ष पदों पर गोपाल पनपालिया, मनोज भेंडे, आकाश मालू, सुधीर वाकोड़े और कैलाश गिरोडकर की नियुक्ति की गई। सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले, ऐसा संकल्प व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने घर घर जाकर जनता को अपेक्षित विकास कार्यक्रम लागू करने का संदेश दिया। उनके द्वारा अब घर घर जाकर जनसंपर्क पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर खोड़के ने वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद लिया। इस बीच खोड़के ने नागरिकों की इच्छाओं, विश्वास और अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक उपाय अपनाकर और उसमें कार्यान्वयन और कार्रवाई जोड़कर जनता के आशीर्वाद की शक्ति हासिल करते रहने तथा दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की तेजी से पूरा करने की बात कही। 20 नवंबर को वोट करके मुझे आपके विश्वास पर खरा उतरने का मौका देने की अपील अर्जुन नगर वासियों से की। इस अवसर पर नागरिकों ने भी विश्वास व्यक्त किया कि वे पूरी ताकत से सुलभाताई का समर्थन करेंगे। इस अवसर पर अर्जुन नगर, अशोक कॉलोनी, श्रीहरि नगर, मेडिकल कॉलोनी, चिंतामणि नगर, मोहन कॉलोनी, श्रीहरि नगर नंबर 2, राष्ट्रसंत कॉलोनी, नलिनी कृष्णपुरम, SSD बंगलो क्षेत्र, सदगुरु नगर, शिवलीला विहार, माजिदाऊ नगर, ट्रेजरी कॉलोनी, अपर वाजा कॉलोनी, श्रद्धा कॉलोनी, टेलीफोन कॉलोनी आदि क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बहनों और युवकों भाइयों ने मुख्य रूप से भाग लिया। PR पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट में आज संस्थान के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में 117 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक तथा संस्था के अध्यक्ष प्रवीण पोटे ने भी रक्तदान कर छात्रों का उत्साह बढ़ाया। शिविर का उद्घाटन श्रेयस पोटे ने किया। इस अवसर संस्थान के पदाधिकारी काकड़े प्राचार्य जौहर, प्राचार्य भूतड़ा, NSS प्रमुख प्राध्यापक मेंढे, प्राध्यापक प्रवीण मोहर सहित रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भूतड़ा, शैलेश चौरसिया, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तेज रफ्तार कार ने दोपहिया को ठोस मारने से दोपहिया चालक की मौत होने की घटना घटी। 29 वर्षीय फिर्यादी अक्षय रविंद्र वैद्य ने दी शिकायत के अनुसार उसके मृतक पिता रविंद्र नीलकंठराव वैद्य को दहीगांव पूर्णा फाटक से आसेगांव पूर्णा की तरफ पलटने पर मालवाहू टेम्पो का चालक प्रज्वल बंधु दांदड़े ने तेज गति से वाहन चलाते हुए उसके पिता की गाड़ी को ठोस मार दी, जिसके चलते उसके पिता की मृत्यु हो गई। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रज्वल दांदड़े के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं में इजाफा चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 चोरी की घटना उजागर हुई। पहली घटना परतवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी, जिसमें फिर्यादी किसना गणपत पाटिल ने दी शिकायत के अनुसार वह आठवड़ी बाजार यहां किराना खरीदने गया था। उस समय उसने उसकी गाड़ी क्रमांक MS27BL 5691 दुकान के बाहर पार्क की थी। किसी अज्ञात ने वहां से उसकी दोपहिया चुरा ली, ऐसी शिकायत फिर्यादी ने परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। वहीं दूसरी घटना में फिर्यादी संतोष धनराज जी अवारे ने दी शिकायत के अनुसार वह बाजार चौक चांदूर बाजार यहाँ पांठेले पे रुका था, तभी वहां से किसी ने उसकी दोपहिया क्रमांक MS27BS 8367 चुरा ली, जिसके बाद फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शहर पुलिस आयुक्तालय के वलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत अब्दुल वाहिद अब्दुल कादिर अपनी गाड़ी रोड पर खड़ी कर खेत में गए थे। वापस आने पर उनकी गाड़ी वहां नदारद थी। वलगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी घटना में सुरेंद्र आवरे ने दी शिकायत के अनुसार वह उसके रिश्तेदार की अंतिम यात्रा के लिए अपनी गाड़ी खड़ी कर वलगांव स्मशान भूमि में गया था। वापस आने पर उसे उसकी गाड़ी वहां नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस में दी शिकायत के अनुसार अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।